साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राहुल गांधी की वजह से जो बीजेपी सांसद सारंगी हैं वो किस तरह घायल हो गए और उनको देखने के लिए भी गए और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इन पर एफआईआर भी हो गया है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो ललन सिंह है जदयू के, वो यहाँ पे इनसे मिलने गए हैं। हाल ही में हुआ क्या था कि जो पार्लियामेंट का गेट है ना, गेट के ऊपर क्या करते प्रोटेस्ट हो रहा था। यानी प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था कि अमित शाह ने एक अपने भाषण में अंबेडकर को लेकर बयान कर दिया। उसको लेकर इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और गेट पर दोनों मतलब बीजेपी के भी सांसद थे और कांग्रेस के भी सांसद थे। तो और राहुल गांधी जैसे ही यहाँ पे एंट्री किए ना, तो वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, तो उन्होंने किसी दूसरे सांसद को धक्का दिया। धक्का देने की वजह से वो दूसरा सांसद क्या हुआ, सारंगी के सिर पे गिर गए। सिर पे गिरा नहीं, वो गिरे ना तो उनको वो नीचे गिरकर उन पर सिर में चोट आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि सारंगी जी को चोट लग गया। ये हालांकि ये थोड़ा सा 80 बरस के व्यक्ति हैं और 80 बरस का व्यक्ति गिर जाएगा तो चोट लग ही जाएगा। लेकिन गलत बात यह है कि वो धक्का दिए क्यों। इस पर जाकर एफआईआर भी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया टीवी का देख सकते हैं, पुलिस केस रजिस्टर अगेंस्ट राहुल गांधी फॉर इंजर्ड टू बीजेपी एमपी। देखिए सारंगी जी को जो है ना चोट तो लगा है, बहुत मतलब तेज चोट लगा है, लेकिन इसके साथ एक रमेश राजपूत के एक सांसद हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, उनको भी चोट लगा है और वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सब हो ही रहा था कि आप यहाँ भी देख सकते हैं गुंडागर्दी करते हो। जो वहाँ का ये स्टेटमेंट वायरल इसलिए हो रहा है कि जो वहाँ के पत्रकार थे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन होता है तो आप लोग को मालूम होगा कि वहाँ पर पत्रकारें पहुँचते हैं, वहाँ का मैंने जो भी न्यूज होता है कवर करने के लिए। उस समय वहाँ पे पत्रकार मौजूद थे और पत्रकार मौजूद होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे ये गिरे तो सारंगी जी वहाँ पे बैठ गए और सिर पर हाथ धर लिए। तो वहाँ पे पत्रकार ने राहुल गांधी को कहने लगे कि तुम गुंडागर्दी करते हो राहुल, तुम साफा गुंडागर्दी पर उतर गए हो। एक विपक्ष नेता को ऐसे भाषा सुनना पत्रकारों के द्वारा ये शोभा नहीं देता है और उसके कर्म के आधार पर ही ये सब हो रहा है। ये नहीं कि पत्रकार ऐसे ही बोलने लगे, क्योंकि एक बुजुर्ग 80 बरस का है, उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी है तो उसको धक्का तो नहीं देना चाहिए। हाँ तुमको प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करो, जहाँ से एंट्री गेट है वहीं पर प्रोटेस्ट करो। अच्छा जो सत्ता में है वो जो चाहेगा वही ना होगा। तुमको तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से क्या हो सकता है फिलहाल, क्योंकि जब तुम भी सत्ता में थे तो ये बीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो ये तो किसी को घायल नहीं कर रहे थे कि किसी सांसद को तो नहीं धक्का दे रहे थे, लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो। ये सब पत्रकारों ने बोला उनको कि तुम ये गुंडागर्दी करते हो। ये पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार कोई विपक्ष नेता हुआ है जो ऐसा कर रहा है। हालांकि आप बीजेपी का भी इस पर स्टेटमेंट आया है। बीजेपी का जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने भी कहा है कि जो राहुल गांधी है अनफिट है, माने अभिन्न विपक्ष नेता है राहुल गांधी अनफिट टू लीडर ऑपोजिशन। माने लीडर ओपोजिशन के लिए सही व्यक्ति नहीं है, इनके जगह पर दूसरा कोई होना चाहिए। क्योंकि लीडर ओपोजिशन का एक कैबिनेट में स्थान होता है, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है उसमें लीडर ओपोजिशन को रखा जाता है। और लीडर ओपोजिशन ऐसे छोटे मोटे बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करे तो लीडर ओपोजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लीडर ओपोजिशन में बड़े बड़े मुद्दे पर उसमें चर्चा होता है। उसमें अगर ऐसे ऐसे नेता आए तो क्या सही से फैसला कोई हो पाएगा। इसलिए बीजेपी का भी कमेंट आया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है उन्होंने इलाहाबाद पे इनके ऊपर नागरिकता को लेकर केस किया है, क्योंकि इनको बोला जाता है कि यूके में नागरिक बने चुके हैं, वहाँ किसी लेडीज से शादी कर चुके हैं और 6 मंथ में एक बार वहाँ पे जाते भी हैं। इस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और अगले 24 मार्च तक इसको सुनवाई को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस पर कोई भी जो व्यक्ति है इस पर कोर्ट में केस करेगा, अगर वो साबित नहीं होगा तो जो व्यक्ति केस किया है उस पर एक कार्रवाई हो सकती है। तो कोई भी इतना जिम्मेवारी से तो केस करेगा तो जिम्मेवारी लेकर ही करेगा। हालांकि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि तुम यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है उसको आप वेरिफिकेशन करके हमें सौंपिए। तो देखते हैं आगे आने वाले में क्या है, क्योंकि राहुल गांधी अब चौतरफा तरीका से घिर गए हैं। इधर देश में भी इनका किया जा रहा है, उधर कोर्ट में भी है। और इस सब के बीच में ये देख कर क्या हो गए हैं, आग बबूला होकर गुस्से में अपना
भड़ास निकाला। हालांकि एक नागालैंड की औरत भी है जिन्होंने इन पर आरोप लगाया था कि वो सारंगी के धक्का देने पर हमारे पास ऐसे आए कि लग रहा था इनका इरादा कुछ और है। जो उन्होंने जगदीप धनखड़ को चिट्ठी भी लिखी है, यानी लेटर लिखी है और बताई है कि राहुल गांधी को आप समझाइए, लीडर ओपोजिशन होकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, हम SC ST से बिलोंग करते हैं और नागालैंड से हैं। तो देखिए आगे इसमें क्या होता है, जो भी नया अपडेट होगा हम आपको वीडियो बनाकर जरूर सूचित करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।